अलग निरंजन। वेलकम बैक दोस्तों। कालागुदी पास के 5वें अध्याय में आप सभी का दिल से स्वागत है। फाइनली आज वो दिन था जब हम चढ़ने वाले थे 4800 मीटर की ऊंचाई पर। चढ़ना तो फिर भी आसान था यार, डाउन जाते वक्त ऐसे पत्थर आ रहे हैं। पर कैसा हो अगर आपके गाइड आपका साथ सबसे मुश्किल वक्त में छोड़ दे। हरीशदा जिन्हें हम अपने साथ एज अ गाइड लाए थे और ताऊजी उनके साथ कुछ जड़ी बूटियों की तलाश में आए थे। ये पहाड़ का टॉप और उस पहाड़ का टॉप, दोनों टॉप सबमिट करके अपने कैंप साइट की तरफ। हमारा प्लान कालागुदी पास करते हुए जोहार वैली में उतरना था, जो काफी मुश्किल यात्रा है, जिस वजह से हम हरीशदा को अपने साथ एज अ गाइड लाए थे। पर हरीशदा के इरादे तो कुछ और ही थे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो भाई लोग? राम राम सभी को। लो बैटरी के कारण कैमरा सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है। 41% चार्ज है, बट हो सके तो यहाँ टॉप तक का चलते हैं। यहाँ शायद सनराइज़ जल्दी हो जाए। इस घाटी में तो ठंडा हो रहा है यार। बाकी टेंट लगे हैं हमारे यहाँ, हम घूमने चलते हैं थोड़े ऊपर को। वहाँ कहीं है अपनी कैंप साइट, और काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ मैं। और ये चढ़ाई पार करके और एक पहाड़ के ऊपर जाना है। बाकी मस्त बॉडी गर्म होने लग गई है। अगर आज हम कालागुदी की चढ़ाई शुरू करते तो कुछ ऐसे करते इस पहाड़ को पार। बाकी सबसे पहला मिशन तो इस पहाड़ को पार करना है, जहाँ जाने का तो रास्ता बिल्कुल भी नहीं है यार, और एकदम खड़ी ढलान है। यहाँ से ढल गए तो गए। बाकी यार जहाँ तक हो सके, जितना हो सके ऊपर जाने की कोशिश तो मैं करूँगा ही करूँगा। इस पानी का उद्गम स्थल है कालागुदी की तलहटी। यहाँ कहीं से फट रहा है पानी कालागुदी, और बस ये पहाड़ चढ़ना है। अब कोशिश करता हूँ, चार्ज भी नहीं है गोप्रो में, तो हल्की फुल्की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक का पहुँच पाया वहाँ के बाद व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। वहाँ कहीं से आ रहा हूँ मैं, और लगभग इतनी चढ़ाई चढ़ दी है, और एकदम खड़ी चढ़ाई तो अभी बाकी है। तो भाई अब नीचे जाना मूर्खता होगी। आधे से ज़्यादा पहाड़ चढ़ चुका हूँ, बस ये भी चढ़ना। कालागुदी की पहाड़ी, काश आज ये चढ़ने को मिल जाती है यार। सनराइज़ हो गया है कालागुदी की पहाड़ी में, और अपने भी पहुंच गए हैं बस टॉप में। तो भाई वो रही अपनी कैंप साइट। अब बस सुस्ताते हैं और उतरते हैं। नहीं, ये वाला पहाड़ था जिसमें अभी मैं चढ़ के आया हूँ। बाकी यार गोप्रो में चार्ज खत्म हो गया था। हरीशदा और ताऊजी आज सवेरे वापस अपने घर को लौट गए। अब इस यात्रा में बस हम 3 लोग थे, और हमने फैसला किया जहां तक जितना भी हो सके आगे जाने की कोशिश करेंगे। और यही कुछ मुश्किल फैसले जो हमें औरों से अलग बनाते हैं। वाइट कलर के थार है खूब सारे भाई, पूरी टोली है उनकी वहाँ कहीं पे। ओ भाई बस एकदम जड़ में ही पहुँचने वाले हैं कालागुदी के, फिर देखते हैं आगे का सीन। तो भाई ये देखो एक और झुंड दिखाया मैं थार का, जस्ट जहाँ पे मेरा ट्राइपॉड है, ये वहीं पे को है भाई, जहाँ से नाला निकला हुआ है, जहाँ पे मेरी उंगली है। अभी 2 क्रॉस कर रहे हैं, 2 थार यहाँ से, और पूरा झुंड है भाई इनका यहाँ। एक और आया नीचे से, और ये ऊपर वाले ही थार है भाई जो हमें ऊपर दिखे थे शायद से। अपने पहुँच गए हैं कालागुदी की जड़ में, और बस ऊपर जाके रास्ता ढूंढते हैं यार। बाकी यहीं कहीं दिख रहे थे हमें थार, इसी एरिया में, जिस एरिया में दाई चल रहे हैं अभी। तो भाई चढ़ते चढ़ते कुछ ऐसे पॉइंट में आ गए हैं कागुड़ी के। बाकी काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ ली है यार हमने। वहाँ कहीं है अपनी कैंप साइट, इस रिज के पीछे। बाकी रास्ता चेक करो यार, रास्ते काफ़ी टफ हैं। ये देखो भाई, तो भाई ये चेक करो, इसी पतली सी रिज से जाना है। अभी इस रास्ते से जाना है हमने ऊपर। बाकी देखते हैं जा पाते हैं तो एक रेस्ट लेते हैं, फिर सीधे चढ़ते हैं। तो चलो भाई चढ़ाई शुरू कर दी हमने, और काफ़ी पतले पतले रास्ते जाना है, और काफ़ी खड़ी चढ़ाई चढ़नी है।
तो भाई अभी सांस काफ़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि हम काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में हैं यार। बाकी कई ख़तरनाक रास्ते से आ गए हैं यार। अभी थोड़ा ऊपर और जाते हैं। इस वक्त हम इतने हाई एल्टीट्यूड में हैं, इधर बर्फ़ ही नहीं गली है। ये चेक करो। और जो हम सोच रहे हैं शायद यही है कालागुदी पास। जैसे मौसम का अभी तक तो सही साथ है। मौसम अभी तक तो साथ है, थोड़ा और साथ दे दे बस। वो खुशी लौटने आई है, वो मोटिवेशन लौट आई है। और 4600 मीटर के साथ ही मैंने अभी तक जितने भी ट्रैक किए हैं, जितने सालों से मैं करते आया हूँ, ये अभी तक का मेरा सबसे ऊंचा ट्रैक रहने वाले है। और 4600 मीटर इसी ऊंचाई के साथ मैंने एक नई ऊंचाई को हासिल की है। आज तक मैं 4400 तक गया था छिपला केदार, लेकिन इस बार 4600 के साथ वो रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरा भी। अब सबसे मुश्किल टास्क है रास्ता ढूंढना। और इस वक्त हम खड़े हैं 4600 मीटर की ऊंचाई पर। अभी हरिओम भाई गए हैं ऊपर रास्ते का जायजा लेने। बाकी यहाँ तो देख के लग ही नहीं रहा है यार रास्ता होगा। तो भाई चढ़ना तो फिर भी आसान था यार। डाउन जाते वक्त ऐसे पत्थर आ रहे हैं। एक ये चढ़ाई पार करनी है हमने, लास्ट चढ़ाई। ये चढ़ाई पार करते ही बस ये टॉप में चढ़ते ही 4800 मीटर की ऊंचाई में। तो भाई 5400 मीटर की पहाड़ी, कालागुदी की टॉप की पहाड़ी। बाकी हमने कर लिया अपना कालागुदी पास ट्रैक। और अगर हम मीलम उतरते तो कहाँ से, यहाँ से उतरते ना नीचे से ना। और सामने दिख रहा है हंसलिंग, हल्का फुल्का चमकता हुआ शायद से। और यहाँ पे एक कुंड बना हुआ है भाई, और पानी बनाने प्राकृतिक कुंड। चढ़ाई देखी, कठिनाई देखी, लेकिन लास्ट में ये नज़ारा दिखेगा, इतनी उम्मीद तो मुझे भी नहीं। अब बनेगी हमारी मैगी। जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकता। अगर यहाँ से नीचे को हमने उतरना होता फिर बात अलग थी, लेकिन वापस वहीं से जाना है, इसके पीछे से यहाँ से। तो कुछ ही देर यहाँ पे बैठेंगे, फिर नीचे लौट जाएंगे यहाँ। माता की कृपा से पहुँच गए यार। जय मानंदा। तो भाई ऐसे मौसम, ऐसे नज़ारे के साथ गर्मा गर्म मैगी मिल जाए तो क्या बात यार। इस वक्त हम कालागुदी पास के हाईएस्ट पॉइंट 4800 मीटर की ऊंचाई में खड़े हैं, जहां से नीचे उतर के हमने जोहार वैली में पुकडियार नामक स्थान में पहुंचना था। मगर दाजू लोगों के अनुसार पुकडियार को जाते समय रास्ता पूरा टूटा हुआ था, जिस वजह से हमने यहाँ से वापिस अपनी कैंप साइट को जाना था। अगर ऐसे व्यू के साथ मैगी मिल जाए तो क्या ही बात यार। बाकी अब बस थोड़ी देर बैठते हैं, व्यू एंजॉय करते हैं और चलते हैं नीचे को वापस। हमने उतरना है भाई इस खतरनाक डाउन में, जिधर पत्थरों का सैलाब आया हुआ है। ये चेक करो, स्नोफॉल होने लग गई है यार। 4800 मीटर की ऊंचाई में स्नोफॉल, कहीं स्नोफॉल में फंस ना जाए। बाकी कागुडी की पहाड़ी भी पूरी भाई बादलों और कोहरे से ढक चुकी है। कुंड भी बस ढकने ही वाला है बादलों से। बाकी चलते हैं अपने फटाफट। अब चलते हैं अपने 4800 मीटर से नीचे डाउन की ओर। 5-6 दिन से भाई लगातार चलने में थे, बस इस व्यू के लिए। बाकी चलते हैं यार। मौसम ख़राब हो जाता है यहाँ सडनली धूप, सडनली बारिश। अभी स्नोफॉल हो रहा था, अभी रुक गया और अचानक उससे तेज़ होने लगेगा। तो कोई भरोसा नहीं है भाई मौसम का, पहाड़ों का। बाकी अब डाउन उतरना है काफ़ी ख़तरनाक रास्ते से, तो शैट शूट चलते हैं। ओम नमः शिवाय। तो चलो भाई अब चलते हैं डाउन की तरफ। ऊपर वाले ने ऊपर आते हुए तो पूरा साथ दिया, अब नीचे जाते हुए भी ऊपर वाला ऐसे ही साथ दे यार बस। बाकी धूप आने लग गई है और ऐसे ही 5-6 बार धूप तो आएगी यार आज। उसके बाद बारिश आए, बर्फ आए। बाकी यूं उतरना है भाई हमने। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं। बाकी देखो अभी तक स्नोफॉल हो रहा था, अचानक धूप आ गई है काफ़ी तेज और वहाँ को भी मौसम खुल चुका है। बाकी यहाँ पे हमारे भाई ने थोड़ी अगरबत्ती जलाई थी, जिस वजह से मौसम खुल गया शायद। बाकी कुंड देखो यार,
कुंड में कितना अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है अभी सनरेज का। बाकी मजा आ गया, दिल खुश हो गया यार काला गुदी पास ट्रैक करके। अलग निरंजन, हर हर महादेव। बाकी काफी खुशी यार, इस वक्त हम खड़े हैं 4800 मीटर की ऊंचाई में यार, जो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है यार। बर्फ के पहुंचने से पहले हम पहुंच जाते हैं नीचे, वहां कहीं टॉप से आए हम। बाकी चलते हैं नीचे को, चलते हैं। तो भाई अब हमने उतरना है वहां कहीं गहरी खाई में यार। इस चढ़ाई से आ रखे हैं हम, इस डाउन में जाना है अभी कहीं। फिर से मौसम चेंज हो गया है और फिर स्नोफॉल होने लग गई है यार। जैसा मैंने तुमसे कहा था, पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो भाई ये चेक करो यार, स्नोफॉल हो रहा है यार, कभी स्नोफॉल कभी धूप। तो भाई स्नोफॉल चेक करो यार, स्नोफॉल कितना खतरनाक हो रहा है। और नीचे धूप आई हुई है जहां हमने जाना है। यहाँ कहीं पहाड़ के टॉप से आ रहे हैं भाई हम, और वहां कहीं जाना है अभी। रास्ता यूं है ऊपर को, ऐसे पहाड़ी के पीछे से जाना है। तो भाई नीचे से बादल देखो यार कितने खतरनाक तरीके से आ रहे हैं। तो भाई ये चेक करो, अभी अभी पड़ी है ये बर्फ। अभी आ रहे हैं हम यहाँ से, और सुबह सुबह मैं चढ़ा था इस पहाड़ी के टॉप में। ये पहाड़ का टॉप और उस पहाड़ का टॉप, दोनों टॉप सबमिट करके अपनी कैंप साइट की तरफ। तो भाई ये रही अपनी कैंप साइट, और इस चट्टान के नीचे पे ही है नंदा कुंड। बाकी चलते हैं, मैगी वगैरह बनाते हैं सेट। तो भाई शाम को मस्त चने की दाल बनाएंगे। चने और 2-3 दालें मिक्स हैं इसमें। अभी वहाँ कहीं से आ रहे हैं हम। रास्ते में अभी तक बर्फबारी हो रही थी, और अभी चेक करो तेज धूप खिली हुई है भाई। सनसेट भी होने वाला है बस अब कुछ ही देर में। अभी आए हैं फोटो शूट करने और व्यू एंजॉय करने यार। बाकी काफ़ी मज़ा आया आज काला गुदी चढ़ने में। चाइना ने हथिया लिया तिब्बत। इंडिया गया, इंडिया गया, बच गया। नेपाल के बीच में, नेपाल इंडिया में मिली हो। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।